हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एस एजुकेशन। जैसे कि आज का टॉपिक देख रहे हो स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स 11 का सबसे इजी चैप्टर है जो कि तुम 9th एंड 10th में पढ़ के आए हो, और क्या एक्स्ट्रा है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। ओके, तो डाटा दो तरह का होता है, एक ग्रुप डाटा, एक अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा again divided into two part, discrete data and continuous data. discrete data that means अगर तुम देखोगे पर्टिकुलरली जो डायरेक्ट वैल्यू है 2 3 5 10 15 ऐसे, और कंटिन्यूस डाटा क्या है 0 से 10 10 से 20 20 से 30, ये है कंटिन्यूस डाटा। और इसको हम कहाँ पे यूज करेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लिए हमारे पास तीन अलग अलग टर्म है, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन, मोड क्या है डिस्कस करेंगे। तो पहले आता है मीन। व्हाट इज मीन? मीन इज सिंपली एवरेज ऑफ द डाटा। एवरेज ऑफ द डाटा। अगर हम कुछ भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं, लेट अगर ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 x4 लाइक दैट अप टू xn, तो सिंपली मीन क्या होगा? मीन इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ observation. Sum of observation, that means x1 plus x2 plus x3 up to xn divided by total number of observation. total number of observation क्या है? n है। अगर हमारे पास 5 टर्म होगा तो डिवाइडेड बाई 5, अगर हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन होगा तो डिवाइडेड बाई 10। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज n। ओके, अगर हम एक एग्जांपल देंगे, अगर ऐसे दिया है कि फाइंड द मीन ऑफ दिस डाटा 2 4, और डायरेक्टली हम 1 से 10 तक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास जो डाटा है या फिर जो भी ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है? ये एक्चुअली में कैसे रन हो रहा है, x1 x2 x3 ऐसे करके अप टू 10 टर्म है, दैट मीन्स x10। तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया? नंबर ऑफ टर्म n इक्वल टू 10। ओके, n इक्वल टू 10। n इक्वल टू 10 है तो मीन का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब जितना भी ऑब्जर्वेशन गिवन है सबको ऐड करोगे, 1 2 3 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। ओके, तो ऐड करने से कितना आएगा? 55। 55 बाई 10, तो रिजल्ट आएगा 5.5। ये हो गया मीन। ओके, ये है अनग्रुप्ड डाटा। ओके, ये है अनग्रुप्ड डाटा। अगर ग्रुप्ड फॉर्म में होगा या फिर अनग्रुप्ड डाटा में फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी आ जाएगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? इसके लिए फॉर्मूला, जो फाइनल फॉर्मूला क्या है? समेशन। इसको हम रीड कैसे करेंगे? समेशन और सिग्मा। समेशन i इक्वल टू 1 to n xi डिवाइडेड बाई n। ओके, सम ऑफ xi, xi क्या है? x1 से लेके xn तक, सम ऑफ xi डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म दैट इज n। जितने नंबर ऑफ टर्म होगा वो नीचे डिवाइड होगा सिंपली। और अगर ऑब्जर्वेशन के साथ फ्रीक्वेंसी आया, अगर ऑब्जर्वेशन के साथ फ्रीक्वेंसी आया, ये था विथआउट फ्रीक्वेंसी के लिए। अब जो मीन पढ़े विथआउट फ्रीक्वेंसी के लिए था, विथआउट फ्रीक्वेंसी। मीन क्या है?
मीन इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई डिवाइडेड बाई n। अगर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हुआ विथ फ्रीक्वेंसी तो मीन क्या होगा? सिंपली फ्रीक्वेंसी आया मतलब एक्स्ट्रा टर्म आएगा आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई इंटू एफ ऑफ आई डिवाइडेड बाई स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन, और इसको हम सम ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। कैपिटल एन क्या है? कैपिटल एन सिंपली सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो एक एग्जांपल देखते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे गिवन होगा एक्स आई एंड एफ ऑफ आई। ओके, ये क्या है? सिंपली ऑब्जर्वेशन है, ये फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्वेशन में अगर 2, 4, 6, 8 एंड 10 दिया है। ओके, और यहाँ पे दिया है 5, 4, 2, 3, 1। इसका मतलब क्या है? अगर इसका ओरिजिनल मीनिंग है कि 2 5 बार रिपीट हुआ है, 4 4 बार रिपीट हुआ है, 6 2 बार रिपीट हुआ है एंड 8 3 बार रिपीट हुआ है एंड 10 1 बार है। ओके, मतलब अगर इसको हम लिस्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे होगा? 2 2 2 2 अगेन 4 बार 4 अगेन 2 बार 6 अगेन 8 3 बार एंड 10। ओके, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, तो स्मॉल एन इक्वल टू 15। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी जो रिपीटेड टर्म है वो फ्रीक्वेंसी है। रिपीटेड टर्म मतलब 2 5 बार है, तो हम अगर इसको कैलकुलेट करेंगे 5 + 4 + 2 + 3 + 1, तो ये क्या हो जाएगा? 15। ओके, इसको हम क्या डिनोट करेंगे? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज कैपिटल एन। ओके, अब विथ फ्रीक्वेंसी के लिए मीन का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ एक्स आई एफ ऑफ आई डिवाइडेड बाई एन। तो एक्स आई एफ ऑफ आई हमारे पास नहीं है, एक्स आई एफ ऑफ आई यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग मल्टीप्लिकेशन एक्स आई एफ आई। ओके, सिंपली ये दो टर्म को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 10 16 6 × 2 12 एंड 10। अब इसको ऐड कर दोगे, जो आएगा मीन का फॉर्मूला क्या होगा? दिस टर्म डिवाइडेड बाय जो आएगा 15। कैपिटल एन क्या है? 15। तो 15 में जो फाइनल सोल्यूशन डिवाइड करने के बाद आएगा दैट इज द मीन ऑफ दिस डेटा। ओके, ये हो गया विथ फ्रीक्वेंसी। विथ फ्रीक्वेंसी इन डिस्क्रीट डाटा। अगर कंटिन्यूअस डाटा होगा, ओके, सेम केस अगर कंटिन्यूअस डाटा होगा, कंटिन्यूअस डाटा के लिए भी तुम वैसे ही यूज कर सकते हो, और उसके लिए एक शॉर्टकट मेथड है जिसको हम स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं। तो जो ट्रेडिशनल फॉर्म है वो देख लेते हैं पहले, उसके बाद डिस्कस करेंगे स्टेप डेविएशन। ओके, अगर डेटा ऐसे है, मान के चलते हैं कुछ एग्जाम हुआ है एक क्लास में, और उस क्लास में कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या क्या मार्क लाए हैं उसका डाटा हमें गिवन है। तो 0 से 10 के अंदर कुछ लाए हैं, 10 से 20, 20 से 30 एंड 30 to 40, 40 to 50। 50 मार्क का कुछ एग्जाम हुआ है, मैथ का कुछ एग्जाम हुआ है, और 0 से 10 के अंदर कितने स्टूडेंट लाए हैं? लेट्स से 3, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, अगेन 2 एंड 4। ओके, तो ये जो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में पहले हमें क्या फाइंड, ये तो एफ ऑफ आई डायरेक्टली गिवन है, एक्स आई हमारे पास डायरेक्टली डिस्क्रीट वैल्यू नहीं है,
ये कंटिन्यूस वैल्यू है। 0 से 10 के अंदर 3 स्टूडेंट लाए हैं। 3 स्टूडेंट मतलब मान लो कि कोई लाया है 5, कोई लाया है 7, कोई लाया है 9। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, इन दोनों का एवरेज वैल्यू ले लेंगे, इन 3 स्टूडेंट का एवरेज वैल्यू। तो 0 से एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 5, सिंपली मिडिल टर्म 15, और यहाँ पे आ जाएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा 35 एंड 45। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है मीन। मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन का फॉर्मूला वही है समेशन i = 1 to n xi fi डिवाइडेड बाय n। अब n क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 + 2 5, 5 + 5 10, 12, 12 + 4 16। ओके, देन xi f(i), xi f(i) कैसे फाइंड आउट करोगे, सिंपली xi f(i) मल्टीप्लाई कर दोगे, जो जो नंबर आएगा इस सारे नंबर को ऐड कर दोगे। देन एज यूजुअल जैसे कि यहाँ पे डिवाइड हुआ था। ओके, सम ऑफ xi f(i) डिवाइडेड बाय कैपिटल N, डिवाइडेड बाय कैपिटल N कितना है, 16। ओके, तो ये हो गया मीन। मीन को हम कहाँ कहाँ यूज किए, अनग्रुप्ड डाटा में एंड ग्रुप्ड डाटा में। अनग्रुप्ड डाटा में कैसे यूज किए थे, अनग्रुप्ड डाटा में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिंपली डाटा को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ग्रुप डाटा में क्या करोगे, जो फ्रीक्वेंसी गिवन होगा उसको ऐड कर दोगे और एज यूजुअल फॉर्मूला में पुट करोगे। फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ xi fi डिवाइडेड बाय n। ओके, उसके बाद क्या है, मीडियन, जो कि तुम 10th में पढ़ के आए हो। ओके, मीडियन क्या है देखो, ओके, मीडियन इज बेसिकली द मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द डेटा, द मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द डेटा। अगर डेटा हमें डिस्क्रीट फॉर्म में दिया गया है तो डायरेक्टली तुम उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करोगे। आफ्टर अरेंजिंग डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग ऑर्डर, देन काउंट व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इफ n = और नंबर आया तो कुछ अलग फॉर्मूला होगा, इफ n = इवन तो कुछ अलग फॉर्मूला आएगा। इफ n = ऑड, देन मीडियन = n+1/2 ऑब्जर्वेशन नॉट द वैल्यू। ओके, वो ऑब्जर्वेशन में जो वैल्यू होगा वही वैल्यू मीडियन होगा। ये सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू आएगा वो मीडियन नहीं होगा। एंड अगर इवन हुआ तो मीडियन क्या है, मीडियन इज सिंपली n/2 प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं। वही अगर मान लो कि जो प्रीवियस था 1 2 3 4 6 5 7 9 8 10। ओके, ये असेंडिंग में नहीं है, तुम इसको आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करोगे, उसके बाद मीडियन कैलकुलेट करोगे। तो असेंडिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर ऑफ टर्म n = 10। और ये असेंडिंग ऑर्डर पे आ गया। उसके बाद क्या देखोगे, n = 10, n = 10 मतलब इवन आया। ओके, इवन आया मतलब ये वाला फॉर्मूला चलेगा। फॉर्मूला क्या है, n/2 प्लस n/2
प्लस 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो 10/2 मतलब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कर देते हैं। ओके, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कितना है यहाँ पे? फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कितना है? 1 2 3 4 5 सीरियली काउंट करोगे जो 5 नंबर पे आएगा। अगर यहाँ पे कुछ भी होगा 5 की जगह अगर 10 होगा 6 होगा 7 होगा, दैट इज द फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन एंड सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। अगर तुम डिसेंडिंग पे अरेंज करोगे तो भी यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5, तो ये फिफ्थ है ये सिक्स्थ है, तो वही 2 नंबर ही आएगा, सिर्फ शिफ्ट हो जाएगा। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है 5 एंड सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन सिंपली 6 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो 11/2 सिंप्लीफाई करोगे, जो आंसर आएगा दैट इज द मीडियन ऑफ दिस डेटा। ओके, तो ये हो गया अनग्रुप डाटा के लिए। ग्रुप डाटा जब भी आएगा फ्रीक्वेंसी इंक्लूड होगा। ये कब है? विथआउट फ्रीक्वेंसी। विथआउट फ्रीक्वेंसी के लिए ये फॉर्मूला है मीडियन का। If n equal to odd, then median equal to n plus 1/2 observation, and if n equal to even, the median equal to n/2 plus 1th observation and n/2 divided by 2. Okay. अगर frequency involve हुआ with frequency में median क्या हो जाएगा? median equal to फ्रीक्वेंसी आया मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे तो स्मॉल n की जगह कैपिटल n आ जाएगा। n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन when n is odd and n/2 plus n/2 plus 1th observation divided by 2 when n is even। ओके, तो यहाँ पे और एक चीज तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे, देन ये कैसे कैलकुलेट करोगे ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मीडियन विथ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो नेक्स्ट क्लास we'll discuss how to calculate the median with observation and frequency. Okay, thank you.